इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने ऑर्डर पेज के डेटा को जो हमने यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट के लिए एक ऑर्डर नाउ का पेज क्रिएट किया है, इसके डेटा को यहाँ पे फिल करेंगे और कैसे इस डेटा को आप यहाँ पे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो, ये यहाँ पे सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको इसका डेमो चेक कराता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नेम प्रोवाइड किया, लेट्स गो फॉर टेबल नंबर 3। कॉन्टैक्ट नंबर एक डमी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और ऑर्डर क्या करना है, मैंने कहा एक पिज़्ज़ा, एक बर्गर और एक चाट। चाट के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया वो रहने वाला है यहाँ पे फुल प्लेट। ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे ऑर्डर प्लेस्ड। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, जो रेस्टोरेंट का ओनर है या फिर जो एडमिन है, जैसे ही वो डेटाबेस में चेक करेगा तो वो डिटेल्स आपको एज इट इज़ यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेम उसका अमित है, टेबल नंबर 3 है, जो भी उसने ऑर्डर किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी के साथ साथ एडमिन अपने डैशबोर्ड पे आएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद उसको यहाँ पे एक सेक्शन मिलता है ऑर्डर। जैसे ही वो यहाँ पे शो के ऊपर क्लिक करेगा तो आप देख सकते हो अमित नाम की एंट्री जो कि हमने जस्ट अभी यहाँ पे क्रिएट किया है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप चाहो तो उसको यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर फ़ोन करके बोले कि हाँ मुझे ये ऑर्डर चेंज करना है, या फिर इस ऑर्डर की मुझे अब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये मैंने गलती से प्लेस कर दिया, या फिर आप ही उसको रिजेक्ट करो, तो इसको आप यहाँ से बहुत ही ईजिली डिलीट भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग यही करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलो अप नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप बाकी वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार ज़रूर चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऑलराइट, इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए मेक श्योर आपका जैम्प सर्वर यहाँ पे ऑन हो। अपाचे और MySQL को आपको यहाँ पे ऑन कर देना है। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है डेटाबेस कैसे सेटअप करेंगे, टेबल क्या होता है, डेटाबेस का कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होगा, ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपको इतना नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले और पिछली वीडियोस को जा करके आप एक बार देखें। मैं आ गया यहाँ पे सबलाइम के अंदर और ये रहा मेरा order.php का पेज। मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ और ये है हमारा order.php। हमें इसके डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेस्टोरेंट 1 का डेटाबेस क्रिएट किया था, उसके अंदर 2 टेबल्स हैं। एक के अंदर हमने कॉन्टैक्ट के डिटेल्स स्टोर करा रखे हैं और एक के अंदर न्यूज़लेटर फॉर्म के डिटेल्स को स्टोर कराया है। ठीक है, अब मेरी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक न्यू टेबल बनाना है जिसके अंदर कितनी फील्ड्स होंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैंने कहा न्यू टेबल हमें चाहिए यहाँ पे। उसका नेम दिया मैंने यहाँ पे ऑर्डर पेज। मेक श्योर यहाँ पे स्पेस का यूज़ ना करें। ठीक है, और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स की हमें रिक्वायरमेंट है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ चुका है। चलिए, सबसे पहले है नेम, देन है हमारे पास टेबल नंबर। तो मैंने कहा नेम टेबल अंडरस्कोर नंबर। नंबर के लिए फुल स्टॉप का यूज़ ना करें और अंडरस्कोर रहने दे, स्पेस वगैरह को आप अवॉइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन है हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर जो कि हो जाएगा नंबर। देन है हमारे पास इसको किससे डिनोट करें, फूड आइटम। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन या फिर मैसेज। जो नेम है उसको आप कर दोगे वेर केयर। टेबल नंबर रहेगा हमारा इंटीजर। मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका वेर केयर। इसको इंटीजर इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये इंटीजर के रेंज से बाहर हो जाएगा। मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स होते हैं। फूड आइटम होगा हमारा वेर केयर, डिस्क्रिप्शन होगा वेर केयर। नेम को रख लेते हैं, लेट्स मेक इट 30 कैरेक्टर्स। टेबल नंबर को रख लिया मैंने यहाँ पे 10। नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ही रख लो 11। फूड आइटम जो वो ऑर्डर कर रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है वो सब कुछ ऑर्डर कर दे, सो लेट्स मेक इट 50। 100 कर लो।
उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में वो काफ़ी कुछ लिख सकता है, तो 200-300 कैरेक्टर का आपको इसको रखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपको इसको यहाँ पे सेव कर लेना है। ओके ओके, रिजर्व्ड कीवर्ड है DESC, डिसेंडिंग। लेट्स मेक इट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ब्लैंक क्यों हो गया? चलिए, ऑर्डर पेज टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। नेम, टेबल नंबर, मोबाइल नंबर, फूड आइटम और डिस्क्रिप्शन। अब हमें रिक्वायरमेंट है अपने फॉर्म में कुछ चेंजेस करने की। आप अपने इस पेज को ओपन कर लोगे order.php, और जहाँ पे हमने फॉर्म क्रिएट किया है, ये जो हमने लिखा हुआ है div class इक्वल्स टू फॉर्म, मेक श्योर यहाँ पे फॉर्म टैग लगा हो। अगर नहीं लगा है तो कहीं भी इसके ऊपर या बीच में कहीं भी फॉर्म टैग को लगाए और उसको क्लोज करे। फॉर्म एक्शन इक्वल्स टू, इसको कर दिया मैंने हैश। इसमें क्या होगा, जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा इस डेटा को फिल करने के बाद, तो क्या करना है। अभी के लिए मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी है कि डेटा जो है वो डेटाबेस में जा कर के स्टोर हो जाए, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, जैसे कि क्लिक करने के बाद किसी और पेज पे लेके जाना है, तो आप उस पेज को ओपन करोगे, उसका लिंक कॉपी करके, मैंने हैश लिखा हुआ है, आप उसकी जगह पे वो लिंक पेस्ट कर दोगे, ठीक है। मेथड कौन सा यूज़ करना है, तो मैंने कहा पोस्ट। आप पोस्ट को स्मॉल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा को स्टोर करने के दो मेथड है, गेट या फिर पोस्ट। गेट सिक्योर नहीं है, पोस्ट यहाँ पे सिक्योर है। चलिए, इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पे जितने भी आपने यहाँ पे चीज़ें क्रिएट की हुई है उनके नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ताकि PHP के अंदर उसको हम यूज़ कर सके। तो यहाँ पे आकर के मैंने कहा नेम इक्वल्स टू नेम। अब ऐसा नहीं है कि आपको नेम इक्वल्स टू नेम ही लिखना है, ये नेम कॉमन है, ये सभी के लिए हम लिखेंगे। अब इस वाले में हम क्या स्टोर करा रहे हैं, पर्सन का नेम, तो इसीलिए मैंने कर दिया उसको नेम। आप चाहो तो योर नेम कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। देन है हमारे पास मोबाइल नंबर, तो इसके लिए मैंने कहा नेम इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, या फिर लेट्स मेक इट नंबर, और एन रख रहा हूँ मैं यहाँ पे स्मॉल। कैपिटल स्मॉल का चक्कर पड़ेगा PHP के अंदर, ध्यान देना। देन है हमारे पास अगेन चेकबॉक्स। चेकबॉक्स को अभी के लिए इग्नोर करें, इसके ऊपर सेपरेटली मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में। नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। चलिए, देन है हमारे पास एक सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स का डेटा डेटाबेस में कैसे इंसर्ट करना है ये मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा नेम इक्वल्स टू टेबल नंबर, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं हमारे पास, मल्टीपल वैल्यूज़ हैं जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वैल्यू इक्वल्स टू, मैंने कहा अगर वो सेलेक्ट ही ना करे टेबल नंबर तो नॉट सेलेक्टेड आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और वैल्यू इक्वल्स टू, अगर इस वाले के ऊपर क्लिक करे, ये 1 2 3 4 जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग डेटाबेस में वही एज इट इज़ हमें स्टोर करना है। तो मैंने किया इसे कॉपी, स्पेस, सभी के लिए कर दिया मैंने इसको पेस्ट। आई थिंक डबल स्पेस आ गया, और इसको एडिट कर लेंगे फटाफट से। चलिए, तो ओवरऑल हमारा हो गया। यहाँ पे आप देख लो, सभी का नेम आपको प्रोवाइड कर देना है, एक लॉजिकल रखें, जो आप स्टोर कर रहे हो उसी तरीके का रखें। इसका आपको सेलेक्ट बॉक्स का भी एक नेम देना पड़ेगा, और सभी वैल्यूज़ को आपको, जितने भी ऑप्शन है उसको एक एक वैल्यू असाइन करना पड़ेगा। बेसिकली जो आपने इस जगह पे लिखा होगा, जो आप बाहर दिखा रहे हो, वही एज इट इज़ आपको वैल्यू के अंदर भी रखना है, ठीक है। देन आ जाएगा हमारे पास मोबाइल नंबर, और चेकबॉक्स को इग्नोर कर रहे हैं, ये डिटेल में सिखाने वाली चीज़ है। देन आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट एरिया। अब इस बटन से बात नहीं बनने वाला है, PHP के अंदर आपको सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट होने वाली है,
ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी। तो मैंने कहा इनपुट टाइप इक्वल्स टू, मेक श्योर उसका टाइप हो सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, सेव, रिफ्रेश। ऑब्वियसली इसका डिज़ाइन बिगड़ेगा, ये ऑर्डर नाउ जो है ना वो यहाँ पे बिगड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसका CSS हो गया ख़राब। अब सबमिट दिख रहा है, वैल्यू इक्वल्स टू, बाहर मैसेज क्या दिखाना है, वो दिखाना है हमें ऑर्डर नाउ, तो वो आ गया यहाँ पे ऑर्डर नाउ, ठीक है। इस बटन का भी एक नेम होगा, क्या नेम होगा, वो होगा हमारा सबमिट। यहाँ पे भी सबमिट का एस कैपिटल है या स्मॉल है मैटर करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखते हैं, हमने यहाँ पे इसका एक स्टाइल शीट क्रिएट किया है order.css, इसमें आ जाएंगे और हमने बटन के लिए कहीं ना कहीं कोड किया होगा, उसको ढूंढते हैं। ये देखो फॉर्म के अंदर बटन, हम क्या करेंगे ना, इसको कर लेंगे कॉपी और जो हमने बटन लिखा हुआ है उसकी जगह पे कर देंगे पेस्ट, और वो हो जाएगा हमारा इनपुट टाइप सबमिट। देन अगेन यहाँ पे है सेव एंड रिफ्रेश, कंट्रोल F5। आप देखोगे वो इम्पैक्ट यहाँ पे आ चुका है। तो हमने डिज़ाइन को यहाँ पे सही कर लिया, हमारे बेसिक कोड को यहाँ पे कर लिया, टेबल ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं PHP का हमारा कोड क्या रहेगा और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो ये है, हमारे इस फॉर्म का और इस वेब पेज का कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे इस डेटाबेस के टेबल के साथ। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोड बहुत डिटेल में समझाया हुआ है आपको, प्लेलिस्ट के अंदर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पेज में सबसे ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे PHP को स्टार्ट, देन करेंगे उसको क्लोज और यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड। कौन सा फाइल इंक्लूड करना है हमें, डबल कोट कनेक्शन डॉट PHP, ठीक है। ये फाइल कर दिया मैंने यहाँ पे इंक्लूड, जैसा हमने बाकियों के लिए भी ऑलरेडी किया हुआ था। चलिए नीचे आते हैं, अब लास्ट में आ जाएंगे। हमने सभी का नेम दे रखा है, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। हमारे पास है यहाँ पे नेम टेबल अंडरस्कोर नंबर, देन है नंबर, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जिसका नेम है डिस्क्रिप्शन। चलिए तो यहाँ पे PHP को स्टार्ट करके मैंने किया क्लोज और इसके बाद मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ इफ़, अगर मेथड हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट, तो डॉलर का मतलब वेरिएबल, $_पोस्ट। PHP केस सेंसिटिव है, जिन चीज़ों को मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ आप भी कैपिटल करेंगे, जिनको मैं स्मॉल में कर रहा हूँ आप भी उसको स्मॉल में लिखोगे। मैंने कहा अगर पोस्ट मेथड की हेल्प से एक बटन जो है वो क्लिक हो, कौन सा बटन, सबमिट बटन, तो ये हमारा लाइन क्या बना, इफ $_पोस्ट सबमिट। अब ये सबमिट सिर्फ बटन का ये टाइप नहीं है, यहाँ पे बटन का जो नेम आपने दिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। अगर इस जगह पे आप हेलो लिख रहे हो तो यहाँ पे भी आपको हेलो ही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर सबमिट बटन के ऊपर क्लिक होता है तो क्या कर, तो $_पोस्ट मेथड की हेल्प से एक वैल्यू अपने पास ले करके आ, वो वैल्यू क्या है, वो है हमारा नेम, देन ऐसे ही बाकी सारी चीज़ें, ठीक। और ये नेम कहाँ से आएगा, ये जो आपने यहाँ पे फील्ड क्रिएट किया है इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, जिसके अंदर आप यूज़र से नेम को इनपुट करा रहे हो, उसका जो भी नेम आपने इस जगह पे नेम इक्वल टू के बाद लिखा है वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लिखना है। लास्ट में आ जाएगा सेमीकोलन, इसको कॉपी करिए और पेस्ट। इसके बाद है हमारे पास टेबल नंबर, तो मैंने किया उसको टेबल नंबर, डबल क्लिक करके उसको मैच कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। यहाँ से हो गया वो मैच। चलिए देन है हमारे पास यहाँ पे नंबर, Ctrl+C Ctrl+V, पोस्ट मेथड की हेल्प से नंबर भी हमारे पास आ चुका है। चलिए चेकबॉक्स को अभी के लिए इग्नोर करेंगे। देन है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इसे कर लिया मैंने कॉपी, पेस्ट। चलिए
ठीक है। एंड आई थिंक एक प्रॉब्लम हमारे पास आएगा, या तो इसको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा या मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए फूड आइटम को। परफेक्ट। अब बार बार हमें ये ना लिखना पड़े, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब ये डेटा मेरे पास आ चुका है। अब डेटा आ गया तो मुझे यहाँ पे क्वेरी चलाना है, डॉलर क्वेरी इक्वल टू, इस क्वेरी की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल है, आप अपने मर्जी से रख सकते हो। इंसर्ट इनटू, उसके बाद आएगा आपका टेबल का नाम जो है ऑर्डर अंडरस्कोर पेज। तो हो गया हमारा इंसर्ट इनटू ऑर्डर पेज, और उसके बाद आपको लिखना होता है यहां पे फील्ड का नेम, ठीक है, और उसका स्पेलिंग एज इट इज इससे मैच करना चाहिए, कैपिटल हो या स्मॉल, टेबल से मैच होना चाहिए। नेम, टेबल नंबर, नंबर, डिस्क्रिप्शन। नंबर आई थिंक प्री डिफाइंड भी कुछ होगा इसके अंदर, पीएचपी के अंदर, डेट्स वाइज का कलर जो है ना कुछ इस तरीके का है। कोई नहीं, आप इसको इग्नोर करेंगे। मैंने कहा इंसर्ट करना है इस टेबल में, क्या इंसर्ट करना है, इस फील्ड के अकॉर्डिंग वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब वो वैल्यूज क्या होंगे वो आएगा आपका सिंगल कोट के अंदर। तो अब आपको ये कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पेस्ट करना होगा, ठीक। सेमीकोलन नहीं आएगा, नीचे आ जाएगा एक और कॉमा, अगेन आप उसको स्टार्ट करोगे नेक्स्ट वाले के लिए, और कुछ इस तरीके से देन आ जाएगा हमारे पास ये। इसे हम करेंगे कॉपी, देन कर देंगे पेस्ट, बाहर आकर के नीचे कॉमा, अगेन कॉमा स्टार्ट करेंगे, बाहर आकर के नीचे कॉमा, अगेन कॉमा, देन आ जाएगा हमारे पास डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इतना आप कब तक करोगे, यहाँ पे 4 है सिर्फ, तो इतना आपने लिख लिया। हज़ारों के डेटाबेसेस बनते हैं, फील्ड्स बनते हैं, तो ये कन्वीनियंट तरीका नहीं है। सो बेटर है कि हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। अगर हम नेम को स्टोर कर रहे हैं तो क्यों ना नेम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया जाए। सेम चीज़ यहाँ पे डॉलर टेबल नंबर, अब इससे क्या होगा ना, मैं डायरेक्टली इन चीज़ों को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, और इतना कुछ ये ब्रैकेट वगैरह हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है वाइट, ये है येलो, तो कहीं ना कहीं सिंगल कोट, डबल कोट, पीएचपी यहाँ से शुरू होकर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, या फिर हमें इसको डबल कोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो इतना हमें प्रॉब्लम यहाँ पे इतना हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली उसको वेरिएबल की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसकी अलाइनमेंट मैं यहाँ पे एक बराबर कर दूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। ये जो हमने पोस्ट वगैरह लिख रखा है ना, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली इसको बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है डॉलर नेम की, जो वैल्यू ऊपर डॉलर नेम में इस टेक्स्ट फील्ड के ज़रिए नेम में आके स्टोर हो चुका है, वही सेम वैल्यू डेटाबेस के अंदर स्टोर कर दो, ठीक है। देन किया मैंने इसको डॉलर टेबल नंबर, देन है हमारे पास नंबर, एंड उसके बाद है डॉलर डिस्क्रिप्शन। एक बार आप इसको और ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको सिंगल कोट्स नहीं लगाने हैं, फील्ड के नेम के बाद आपको जस्ट नीचे कॉमा लगाना है, इंसर्ट करना है इस टेबल के अंदर, इंसर्ट करना है इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर, वैल्यूज़ जो है ऊपर हमने मंगा ली है, पहला है डॉलर नेम, ये आएगा सिंगल कोट में, उसके बाद नीचे कॉमा, अगला डबल कोट स्टार्ट होगा, टेबल नंबर को हमने बुला लिया, कॉमा उसका क्लोज, नीचे सिंगल कॉमा, देन हमें चाहिए उसका नंबर और चाहिए डिस्क्रिप्शन। इसके बाद नीचे कॉमा नहीं आएगा क्योंकि ये लास्ट वैल्यू है, ठीक है।
आप चाहो तो इंसर्ट इनटू को स्मॉल लिख सकते हो, वैल्यूज़ को स्मॉल लिख सकते हो। इस चीज़ का कैपिटल स्मॉल से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको लगा देना है सेमीकोलन। देन क्वेरी हमने यहाँ पे जो है लिख दिया। अब ये अपने आप रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्वेरी को हमें एग्जीक्यूट कराना होता है। इसके लिए आप एक वेरिएबल ले लोगे। मैंने कहा $data इक्वल्स टू, कौन सा मेथड यूज़ करना है, MySQL आई। ध्यान दे यहाँ पे आई होना ज़रूरी है। MySQL आई अंडरस्कोर क्वेरी, ये क्वेरी को एग्जीक्यूट करा देगा। लेकिन इसको 2 पैरामीटर चाहिए। पहला पैरामीटर चाहिए इसको आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है। वो हमने कनेक्शन फाइल में इस्टेब्लिश किया हुआ है। यहाँ पे आके देखोगे तो $con नेम से मेरा वेरिएबल है और उसी को मैं यहाँ पे एज इट इज़ कॉल कर रहा हूँ और इस फाइल को ऑलरेडी हम ऊपर यहाँ पे कॉल कर चुके हैं। चलिए, तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर चाहिए जो आपने क्वेरी चला रखी है, इससे ऊपर जो भी आपका वेरिएबल का नेम आपने दिया है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा। ठीक, सेमीकोलन स्टेटमेंट को किया मैंने एंड। अब या तो ये क्वेरी सक्सेसफुली यहाँ पे चल जाएगा या फिर किसी भी रीज़न से यहाँ पे एरर आ सकते हैं। तो अब ये चला है या नहीं चला है वो इस $data को पता है। तो मैंने कहा इफ $data, अगर $data जो है वो चल पड़ता है तो क्या कर। तो जो हमने लास्ट में लिखा था ना इको का पूरा सेंटेंस, वही एज इट इज कर लेते हैं कॉपी। मैंने कहा इको कर, क्या इको कर, एक स्क्रिप्ट चला जावा स्क्रिप्ट और एक अलर्ट बॉक्स स्क्रीन पे दिखाना है। ऑर्डर हो चुका है प्लेस्ड। ठीक, अब या तो ऐसा होगा या हमारा क्वेरी चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो अगर नहीं चलेगा तो फेल्ड या फेल्ड टू प्लेस ऑर्डर, जैसा आपका मन करे वो आपको यहां पे रखना है। मेरे हिसाब से ये चल जाना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो शायद इसका आ सकता है, बट फिर भी हम इसको देखते हैं। सेव, रिफ्रेश। इसके बारे में अभी मैंने नहीं करा रखा इसलिए इसको इग्नोर करेंगे। ऑर्डर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हो गया फेल। एक बार फिर भी यहाँ पे आकर के देखेंगे तो इंसर्ट नहीं हुआ। सो यहाँ पे क्लिक करो, स्ट्रक्चर पे आपको जाना है और इसको करेंगे यहाँ पे चेंज, लेट्स मेक इट कॉन्टैक्ट। ठीक है, PHP के अंदर आपको सिर्फ फील्ड नेम में चेंज करना है। बाकी जहाँ भी आपने नंबर वगैरह लिखा है उसको एज इट इज़ आप छोड़ सकते हो। ठीक, अगर इसी का एरर होगा तो इंसर्ट हो जाना चाहिए, बट आई डोंट थिंक कि इसका कुछ फॉल्ट था। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर के बाद इसका मैंने ये लगाना भूल गया था। यहाँ पे काफ़ी छोटा सा एरर होता है और जब आपको एरर वगैरह नहीं मिलेगा ना तो ये बहुत परेशान करते हैं छोटे छोटे एरर्स। ऑर्डर हो चुका है यहाँ पे प्लेस। यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको दिखेगा नेम है अरुण, टेबल नंबर 1, कॉन्टैक्ट नंबर ये है, डिस्क्रिप्शन उसका ये रहा। ठीक, और इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि यहाँ पे तरीका थोड़ा सा अलग है। फिलहाल के लिए आपने यहाँ पे देखा कैसे हम अपने ऑर्डर पेज के डेटा को डेटाबेस के अंदर बहुत ही ईजिली यहाँ पे स्टोर कर पा रहे हैं। एक बार और यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने डमी डिटेल्स प्रोवाइड किए। ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या ये ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हुआ है, तो आप देखोगे एज इट इज़ जो मैंने एंट्रीज पास की है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चेकबॉक्स का डेटा कैसे इंसर्ट करना है अपने डेटाबेस में, अपने इस प्रोजेक्ट में कैसे उसको लिंक करना है, ये मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि इस वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बहुत ईजी वे में समझा दी जाए और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।